हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज बहुत टाइम बाद फिर से गार्डनिंग अपडेट आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे ये अडेनियम प्लांट, जिनके मल्टीपल ब्रांचेज निकल कर आए हैं। इनका सिर्फ एक ही सीक्रेट है, जो इन्हें जब इनकी फ्लावरिंग इस तरीके से ख़त्म हो जाती है तो आप इसमें इनकी प्रूनिंग कर दिया करें। इतनी सी अगर प्रूनिंग करेंगे तो ये फिर से आपको फ्लावरिंग देने लायक हो जाएंगे। तो इनकी फ्लावरिंग अप्रैल से शुरू होती है और डेजर्ट रोज़ के नाम से भी इन्हें जानते हैं। तो काफ़ी अच्छे से इनकी ब्लूमिंग होती है। गर्मी में भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से सरवाइव हो जाते हैं। और साथ ही जितने भी हमारे पास एडेनियम थे उनकी रिपोर्टिंग हमने कर दी है। और ख़ासकर इसको बरसात से आपको बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि ये पिछले बरसात में इनकी कोडेक्स पानी लगने की वजह से ख़राब हो रही थी, लेकिन इनको जैसे तैसे बचा कर यहाँ तक लाया गया है। तो अब ये नए नए इसमें सूट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। और इनकी कोडेक्स को बनाने के लिए आपको शुरू से ही इस पर मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ी सी देखभाल में तो ये चल जाते हैं, लेकिन इनका खूबसूरत पार्ट जो है वो इनका कोडेक्स ही होता है। इसे बनाने के लिए आप इस तरीके से जड़ों को हल्का सा मिट्टी के ऊपर उभार कर रखें, तब ये जाके काफ़ी अच्छे तरीके से इनकी इस तरीके से डेवलपमेंट होंगी। और ये जो पतली पतली जड़ें जो दिख रही हैं, यहीं जाके इस तरीके से मोटे कोडेक्स में तब्दील हो जाते हैं। तो ये रहा अडेनियम का प्लांट। उसके बाद से देसी क्लांचो अभी ब्लूमिंग पे है। इनकी कटिंग वगैरह आपको मिल जाती है, तो छोटी सी छोटी कटिंग इनकी चल जाती है, तो आप चाहें तो इन्हें लगा सकते हैं। अभी नर्सरीज़ वगैरह में इनकी हाइब्रिड वैरायटी आती है, तो आप उन्हें भी परचेज़ कर लीजिए और उससे बहुत सारे एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट आप आसानी से बना पाएंगे। और ये है देसी हाइब्रिड रोज़ है, जिन्हें फ्लावरिंग के बाद प्रूनिंग कर दी गई है। और इसकी मिट्टी काफ़ी ड्राई लग रही है, तो इनमें पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो शाम के टाइम में ही इसमें पानी वाटरिंग अच्छे से करके और इन्हें डेवलप होने के लिए इनकी प्रूनिंग कर दी गई है। और ये सारे जरबेरा के पौधे हैं जो अभी पेस्ट वगैरह इनमें हल्की हल्की लग गई है, तो इन्हें चाहे तो आप हाथों से हटा सकते हैं या इस पे पेस्टिसाइड्स का छिड़काव भी कर सकते हैं। तो ऐसे ये प्लांट 2-3 मंथ ही चलते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा केयर करने की नीड नहीं होती है, क्योंकि जब ये अप्रैल का महीना आता है तो ये तुरंत सूख जाते हैं और इनकी इसमें सीड पॉट बनती है, तो आप चाहे तो सीड कलेक्ट करके रख सकते हैं। और ये है यूफोर्बिया मिली का प्लांट। इन्हें बहुत सारी एक पौधे से हमने बहुत सारी कटिंग वगैरह लगाई है और घर की कोई भी चीज़ें वेस्ट नहीं जाती है। इसमें आपको जो दिख रहा होगा, घर का ब्रश ख़राब हो गया था, तो इसके सपोर्ट के लिए हमने इसका यूज़ किया है। तो आप चाहे तो गार्डनिंग में इन छोटे छोटे चीज़ों को अपना कर आप आसानी से गार्डनिंग कर सकते हैं। और ये है रियो का प्लांट, जो आपको 6 इंचेज ग्रो बैग में लगे हुए हैं, ताकि एक ही ये काफ़ी डेवलप होते हैं जल्दी जल्दी से। तो ये एक ही पॉट में इसलिए लगा हुआ है ताकि ये अच्छे से बुशी बनकर अच्छे से दिखाई दे। और साथ है ये तुलसी का प्लांट, जिनकी कटिंग अभी हमने कर दी है। फरवरी मंथ में प्रूनिंग वगैरह का काम भी हम आसानी से कर सकते हैं। इस समय ना ज़्यादा धूप होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, तो इस टाइम पे ये सारे आप काम कर लें। और नेक्स्ट पौधा है ये फॉक्सटेल फर्न है, जिनकी कटिंग हमने ऊपर से इसकी छटाई कर दी है। तो अब ये बढ़ेंगे और बरसात में इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। और ये आपको तेज़ धूप में भी
आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो अगर आपके पास वक्त की कमी है या आपसे कोई प्लांट नहीं लग पा रहे हैं तो ये सारे पौधे आपके गार्डन में ग्रीनरी ऐड करने के लिए काफ़ी बेहतर पौधे हैं। और साथ में आज हमने इसकी टोपियारी बनाई है और इनकी कटाई छटाई कर दी है। और ये सारे इस तरीके से मैसे लग रहे हैं, लेकिन जब इनकी टोपियारी बन जाती है तो ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और इसमें आप चाहें तो स्टैचू वगैरह लगा के या डेकोरेटिव जितने भी आइटम्स होते हैं घर के, तो उन्हें आप इसमें डाल के आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो गार्डनिंग में पैसे वैसे थोड़े से लगा लें तो और खूबसूरती इनकी बढ़ जाएगी। और ये हमने बनाया हार्ट टाइप का इसे रूप दिया है हमने। और ये चारों तरफ से ये खंभे की तरह आपको दिख रहे होंगे। तो ये काफ़ी जेड प्लांट का बोनसाई या टोपियारी वगैरह आप काफ़ी अच्छे से अभी डेवलप कर सकते हैं। और साथ ही इस तरीके से गार्डनिंग का काम डेली चलता रहता है। और जब भी ऐसा गार्डनिंग का काम ऐसा है जो आप एक बार में इसे कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो जैसे जैसे आपको वक्त मिलता जाए वैसे वैसे आप इनकी गार्डनिंग की जो वर्क जो होते हैं उन्हें आप कंप्लीट करते रहिए। और ये है स्पाइडर प्लांट। इस टाइम पे आप स्पाइडर प्लांट की कटिंग वगैरह भी लगा सकते हैं। और इसमें जितने तरीके के बीड्स वगैरह थे और ये काले पड़ गए थे विंटर के टाइम में, तो इनकी अच्छे से साफ़ सफाई करके इन्हें फिर से लगा दी गई है। तो अब देखने में भी अच्छे लग रहे हैं और इससे मल्टीपल सूट्स भी निकलते रहते हैं और साथ ही इस तरीके से रनर्स निकलते हैं, तो आप चाहे तो इन्हें भी लगा सकते हैं। और यहाँ हमने लगाया है रबर प्लांट। और ये पौधे नर्सरी वगैरह में काफ़ी कॉस्टली आते हैं, हमारे साइड 200-250 तक के आते हैं। तो इसकी कटिंग भी हमने लगाने की कोशिश की है और एक और पौधा कटिंग से लगा हुआ है। और साथ ही घर के जितने भी वेस्ट चीज़ें होती हैं, गार्डनिंग अगर आप करते हैं तो घर की जितनी वेस्ट चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपके गार्डनिंग में काम आ जाती हैं। और गार्डन का काम ऐसा है कि आप एक बार चाहें तो इसे कंप्लीट ना करें, इसे टाइम टू टाइम अपने काम के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से इसे मैनेज करें। और साथ ही ये एरिका पाम है जो ये इग्नोर हो रहे थे, जिसके कारण साइड में रखे हुए थे, इस पे नज़र नहीं जाने की वजह से ये इस तरीके से हो गए हैं। तो इनकी कटाई अभी करने वाले हैं और अब जो सूट्स निकलेंगे वो ग्रीन निकलेंगे। तो इसे आप सेमी सीड एरिया में रखेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हैं। नर्सरी से हमने 2 साल पहले सिर्फ एक ही एरिका पाम लाया था और उससे उस टाइम पे 150 में आ रहा था। तो अब चाहें तो इस टाइम पे अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं और परमानेंट पौधे होते हैं ये लगा सकते हैं। तो इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। साथ ही इस टाइम पे आप वेजिटेबल प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं। तो सबसे पहले स्पिनच लगे हुए हैं, ये देसी पालक जो होते हैं वो हैं और इसे भी लगा सकते हैं। और बीन्स के जितने भी आइटम्स होते हैं, जितने भी प्रकार होते हैं वो लगा सकते हैं। जुकनी, उसके बाद से तुरई, कद्दू, ये सारे पौधे इस टाइम पे लगा सकते हैं। साथ ही ये कुछ पिटूनिया के पौधे हैं जो अभी खिलना शुरू हुए हैं। महीने तक ये आसानी से खिलते रहेंगे। उसके बाद इसे थोड़ी सी शेड एरिया में रख देने पे ये आपको साल भर चल सकते हैं, वरना तेज़ धूप के कारण ये ख़राब हो जाते हैं। और ये सारे हमारे
पौधे हैं जो कटिंग से लगाए गए हैं। इस टाइम पे आप चाहें तो मैरीगोल्ड वगैरह भी लगा सकते हैं। मैरीगोल्ड के जितने भी देसी वैरायटी होते हैं वे सारे कटिंग से आसानी से लग जाते हैं और बारिश के दिनों में भी ये आसानी से खिलते रहते हैं। जो देसी वैरायटी होते हैं, लड्डू गेंदा जिन्हें कहते हैं, वो भी इस टाइम पे आप कटिंग से लगा सकते हैं। और ये हमारे बीन्स के पौधे हैं जो थोड़ी बहुत फ्रूटिंग अभी से करना शुरू की है और आगे जाके ये काफ़ी अच्छे से फ्रूटिंग देंगे। तो इस टाइम पे हमने पेंजी वगैरह लगाए हुए हैं, कैलेंडुला लगाए हुए हैं। ये सारे पौधे अब खिलना शुरू हो गए हैं। तेज़ धूप में भी ये आसानी से चल जाते हैं, लेकिन मई जून की जो धूप होती है उसमें इन्हें बचा कर रखना पड़ता है। तो इस तरीके से आप भी गार्डनिंग करते रहिए। थैंक यू।